बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जर्मनी की हुकूमत को जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दरपेश हैं, जिस तरह आजकल के जो जंग की वजह से हैं, उसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम जो बड़े फॉरएवर जो उनको दरपेश आ रहे हैं इस वक्त, वो इमिग्रेशन के बारे में। कि उनके पास हुनरमंद लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है, और इतनी ज़्यादा कमी है कि वो मजबूर हो गए हैं कि वो अपने इमिग्रेशन के रूल्स को इतना आसान करें ताकि लोग जर्मनी की तरफ रुख करें। अगर वो इस तरह नहीं करते तो वो कनाडा के मुकाबले में जो बाकी ममालिक है जिन्होंने पॉइंट सिस्टम पे इमिग्रेशन का कानून बनाए हुए हैं, उसके मुकाबले में वो पीछे रह जाएंगे और उनको अपने मुल्क में जो लेबर की कमी की शार्टेज का दरपेश अभी से है वो एक्सट्रीम पे चला जाएगा, और जर्मन इकानमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर होने का खदशा है। अब वो क्या करने जा रहे हैं कि एक चीज़ तो गवर्नमेंट उस चीज़ पे एग्री है, गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी पार्टियाँ हैं वो सब एग्री हैं इस चीज़ पे कि जितने भी इमिग्रेशन रूल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा आसान करना है। अब बाज़ ममालिक जिस तरह इटली को कह लें या स्वीडन को कह रहे हैं जहाँ पे राइट विंग की हुकूमत है, वो इमिग्रेशन के निज़ाम को टफ कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी उसके मुकाबले में यूरोप में वो वाहिद मुल्क है जो अपने निज़ाम को आसान से आसान करता जा रहा है। उसकी कुछ वजूहत हैं कि वो क्यों आसान कर रहा है। उसमें जो मेन चीज़ है कि लोग जर्मनी को छोड़ के जा रहे हैं। जर्मनी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने जो एक्सेस किया है कि इसमें कुछ वजूहत ऐसी हैं जिसकी वजह से लोग जर्मनी को छोड़ रहे हैं, उन वजूहत को भी हमने दूर करना है। मैं 2-3 आपको मोटी मोटी वजह देता हूँ कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी होती है। फॉर एग्जांपल, एक नया आदमी जाता है मार्केट में, उसको इतनी आसानी से वो जॉब नहीं मिल सकती जिसका वो हकदार होता है, तो उसके लिए मौके की कमी। गवर्नमेंट कहती है उसकी इतनी हम हेल्प करें कि वो अपनी ठीक पोजीशन पे जाके जॉब करे। मैं क्विक चल रहा हूँ ताकि 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर सकूँ। दूसरी जो चीज़ जर्मन माशरे में इस वक्त चल रही है वो नस्ल परस्ती की वजह से वो जॉब्स के मौके पैदा ना होना। ये चीज़ स्वीडन में मैं खुद नोट करता हूँ कि जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हर चीज़ में ज़बान का बैरियर बना के, तो हम लोग को कहते हैं जी आपको चूँकि ज़बान में प्रोफेशनल नहीं है इस चीज़ में, आपको इसलिए कैटेगरीज पे हम जॉब नहीं दे सकते। तो ये थोड़ा सा हर माशरे में चलता है। जर्मनी में भी ये चीज़ चल रही है, उसमें ज़बान के अलावा कलर के अलावा इस चीज़ में, तो गवर्नमेंट ने इसको खुद फील किया, उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इम्तियाजी सलूक है, काले गोरे का इम्तियाजी सलूक है, अमीर गरीब के दरमियान, एशियंस और यूरोपियन के दरमियान, इसको ख़त्म करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। जो मेजॉरिटी जो उनके पास जो लेबर आती है वो एशिया या अफ्रीका से आती है, तो उनके साथ इम्तियाजी सलूक बहुत ज़्यादा होता है। हुकूमत बहुत स्ट्रिक्टली इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इसके असरात सामने नज़र आएंगे। अब जो गवर्नमेंट ने 5 फोकस पॉइंट बनाए हैं जिनकी बेस पे ये इमिग्रेशन के जो कानून को चेंजिंग है वो किन 5 फोकस पॉइंट्स की बेस पे कर रही है। उसमें उन्होंने कहा जी कि मुलाजमतों के इम्कानात बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजमतें क्रिएट होंगी। उसके साथ हम मज़ीद लेबर फोर्स लेके आएंगे, उनके जो काम का मेयार है उसको ठीक करेंगे। मसलन उनको हम ट्रेनिंग भी साथ देंगे, उनको जो जिस शोबे में काम कर रहा है उस शोबे में उसको ट्रेनिंग दे के, उसको कल्चर सिखा के, उसको माशरे का हिस्सा बना कर उस आदमी को वो जॉब तक प्रोवाइड की जाए। जो वर्किंग कल्चर है उसमें तब्दीली लाएंगे। और वर्किंग कल्चर की जब आप बात करते हैं तो उसमें एक जगह जहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतों के लोग होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह आपस में बैठ के एक यकजा होकर वो एक फैक्ट्री के लिए या एक माले के लिए वो काम करते हैं, उस कल्चर को उन्होंने चेंज करना ताकि किसी को उसमें नस्ल परस्ती का या इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़े। इमिग्रेशन में जिद्दत लाए में जो रूल्स हैं इसको वो मॉडर्न करेंगे ताकि आसान हो, ताकि लोग स्वीडन जर्मनी से ज़्यादा बाहर न मूव कर जाएँ। अभी क्या होता है कि जो लोग जर्मनी में काम करते हैं अगर उनको चांस मिलता है तो वो फ़ौरन किसी दूसरे मुल्क का रुख करते हैं, सिर्फ ऊपर दी हुई कुछ वजूहत की बिना पर। अब इसकी बिना पर गवर्नमेंट एक और कानून जो मैं बता रहा हूँ उस कानून में क्या क्या तब्दीली लाने जा रही है वो सब बताऊँगा। अब जो पहले मैंने बात की थी कि जर्मनी में लेबर की कमी है, लेबर की इतनी ज़्यादा कमी है कि हर साल 1 मिलियन लोग, तकरीबन 1 मिलियन लोग रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह पे जो मौजूद हैं लोग वो तकरीबन 6.5 लाख लोग उनके पास मौजूद है जो उनकी जगह पे लेंगे। इसका मतलब है उनके पास तकरीबन 3.5 लाख लोगों की कमी हर साल हो रही है। इस कमी को उन्होंने पूरा करना है, और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नई जो स्कीम निकाली है उसमें उस स्कीम का मतलब उन्होंने नाम रखा है कि इसका नाम अपॉर्चुनिटी कार्ड है। इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के ज़रिए वो इंडिया, पाकिस्तान या एशियन या अफ्रीकन कंट्री से वो अपने मुल्क में लेबर्स मंगवाएंगे। अब अपॉर्चुनिटीज कार्ड की में जो
मैं आपको 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। पॉइंट्स टेबल की बुनियाद पर, जिस तरह कनाडा में पॉइंट्स टेबल की बुनियाद पर है, या ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, इन ममालिक में, कि अगर आपके पॉइंट्स पूरे बनते हैं तो आप उस मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं। बरतानिया कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ में आने की, और जो उन्होंने किया उसमें अभी तक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रूल में ईजी नहीं है उनके, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इस तरफ आने की। इन्होंने 4 स्टैंडर्ड्स रखे हैं इस पॉइंट्स टेबल में। इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, के मौके वाला कार्ड। मैक्सिमम उम्र 35 साल, उसके पास डिग्री हो प्रोफेशनल किसी किस्म की, उसमें यह नहीं कि मास्टर हो, PhD हो, प्रोफेशनल डिग्री हो। अब एसोसिएट इंजीनियर भी हो सकता है, सर्वेयर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उस डिग्री के साथ उसका 3 साल का तजर्बा भी हो, उसको जर्मन ज़बान आती हो। अगर जर्मन ज़बान नहीं आती तो वो जर्मनी के अंदर उसने पहले क़याम किया हुआ हो। अब ये 4 उनके पास कैटेगरीज हैं, उस 4 में से आप 3 स्टैंडर्ड्स पूरे कर लें तो आपको जर्मनी जाने की इजाज़त मिल सकती है इस अपॉर्चुनिटी कार्ड के लॉन्च होने में। और ये एक शॉर्टकट था। कौन सी जॉब्स की कमी है बहुत शदीद किस्म की। यहाँ पे जो सर्विसेज फ्राहम करते हैं, जो जॉब एम्प्लॉयमेंट फ्राहम करने वाली कंपनी, उन्होंने कहा जी कि टोटल मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 54% लेबर की शार्टेज का हमें सामना है। इसमें घरेलू काम काज करने वाले जो लोग, डोमेस्टिक काम करने वाले 64% लोग कम हैं। वेयर हाउसेस में, या जिसको आप गोदाम कहते हैं, उनमें जो काम करने वाले वो 62% लोगों की कमी है उनको। मैन्युफैक्चरिंग में 44% कम है। फूड मैन्युफैक्चरिंग में 58% कम है। डाटा प्रोसेसिंग और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में 57% लोग कम है। सुपरमार्केट्स में जॉब के लिए 41% लोग कम है, लोगों को नहीं मिलते यहाँ पे। मतलब हर 10 में से 4 आदमी उनके लिए पास कम है, उनको 4 मजीद बनने चाहिए। कंस्ट्रक्शन में उनके पास 40% लोगों की कमी है। तो ये जो वामिल है, ये जर्मनी की इकानमी को मुतासर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और उस मुतासर होने से क्या होगा कि जर्मनी यूरोप के मुकाबले में पीछे जाएगा। ये जो उसकी तरक्की की शरह जो ठीक तरीके से चल रही है, उस मुल्क को बढ़ा रही है, वो उसको मुतासर कर रहे हैं। जर्मनी वाले कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को इमिग्रेशन वाला मुल्क बनाएं, कनाडा की तरह। अगर ये बन गया तो इसका मतलब है हर साल लाखों लोग दूसरे ममालिक से इन ममालिक में जाएंगे, जॉब तलाश करेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।